बसपा सुप्रीमो मायावती, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सभी लोगों ने एक ही स्वर में ईवीएम का विरोध किया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि आने वाले चुनावों में हम ईवीएम को स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दोस्तों, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि इन दिनों ईवीएम के समर्थन में केवल दो लोग हैं। पहला चुनाव आयोग यानी कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दूसरा बीजेपी। ये वही दो लोग हैं जो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। बाकी आम जनता से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के वकील और वकीलों से लेकर विपक्ष का पूरा खेमा ईवीएम का विरोध कर रहा है और डंके की चोट पर कह रहा है कि ईवीएम के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो भी चुनाव कराए जाते हैं उस पर भरोसा कर पाना लगभग असंभव जैसा है। इसको लेकर सुप्रीमो मायावती और सांसद चंद्रशेखर आजाद का हाल फिलहाल का बयान और वीडियो बेहद वायरल है। हालांकि सबसे पहले हम बात सुप्रीमो मायावती की करना चाहेंगे। उन्होंने इसको लेकर सदन में भी एक बार चर्चा करते हुए कहा था कि आम जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है क्योंकि ईवीएम के माध्यम से लूट खसोट की जाती है। हालांकि इसको लेकर वो राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी एक बार उजागर कर चुकी हैं और आए दिन इस विषयों पर बोलती हैं। वो कहती हैं कि बसपा के और आम जनता के अच्छे दिन तभी आएंगे जब ईवीएम का खात्मा होगा और एक बार फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर मायावती एक बार नहीं कई बार बोल चुकी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बसपा के कार्यकर्ता नेतागण सदन में नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी एक मुख्य वजह है ईवीएम। हालांकि इसको लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाल फिलहाल में क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। वो ईवीएम से सहमत नहीं है, ईवीएम से सहमत नहीं है। बहुजन समाज के लोगों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है और मैं हर रैली में कहता हूं कि सरकार को गरीब जनता की बात को सुनना चाहिए। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। मैं बैलेट पेपर का बड़ा समर्थक हूँ। हालांकि वोट की लूट तो उसमें भी होती थी, पूरे बक्से गायब हो जाते, लेकिन अब तो हमारा पहरेदार आ गया, नौजवान पहरेदार, नीले झंडे वाले पहरेदार, ये कर लेंगे रक्षा। मुझे ऐसा भरोसा है कि ये ना वोट चोरी ईवीएम से होने देंगे ना बैलेट से वोट चोरी होने। तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मैं बैलेट पेपर का बड़ा समर्थक हूं। हालांकि बैलेट पेपर में भी वोट की लूट होती है, लेकिन अब हमारे पहरेदार आ गए हैं, नीले झंडे वाले पहरेदार। चंद्रशेखर कह रहे हैं ईवीएम पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। हालांकि शंका तो बैलेट पेपर पर भी है, लेकिन अब लूट खसोट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीले बाज तैयार हैं। इसको लेकर नगीना सांसद के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया था, जो कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ था, जब नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा था कि राजा की जान तोते में है और वो तोता है ईवीएम। राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम में राजा की आत्मा है। कांग्रेस की यात्रा समाप्त होने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक और बयान जो उन्होंने दिया था। द हिंदू लिखता है कि राहुल गांधी का कहना है कि ईवीएम, ईडी, सीबीआई और आईटी के बिना मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। दोस्तों, ये बात कोई आम जनता नहीं कह रही है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं। इससे भी बड़ा बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया था। वो कहते हैं कि मैं ईवीएम पर कभी भरोसा नहीं कर सकता, भले ही मैं उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें जीत जाऊं, सिर्फ बैलेट पेपर की जरूरत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईवीएम के माध्यम से अगर मैं 80 में से 80 सीटें भी जीत जाता हूं, मुझे तब भी भरोसा नहीं है ईवीएम पर। हालांकि बीजेपी जो अभी डंके की चोट पर ईवीएम का समर्थन करती है, एक दौर वो भी था वर्ष 2009 से पहले जब ईवीएम की घपलाखोरी पर बीजेपी के बड़े नेता भी किताब लिखा करते थे और कहते थे कि ईवीएम से वोट चोरी होती है। लेकिन अब वर्ष 2014 के बाद से, सत्ता में आने के बाद से, बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने कभी ईवीएम पर सवाल उठाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन पूरा विपक्ष का खेमा, आम जनता, सर्वोच्च न्यायालय के वकील, सभी लोग कहते हैं कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और सिर्फ कहते नहीं है, इसको लेकर तमाम रैलियां, जनसभाएं, आंदोलन, चर्चाएं हो चुकी है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या पुरजोर तरीके से जिस मुद्दे को उठाया गया है, सच में वो ईवीएम से बैलेट पेपर में तब्दील हो पाएगा
या नहीं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।